हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में। वैसे ये वीडियो उतना ज़रूरी नहीं था मेरे हिसाब से, क्योंकि इनर्शिया जो मैंने बताया था उससे सारी चीज़ें हमको पता चल चुकी थी। पर स्टिल किसी बुक में मैंने देखा कि ये भी एक टॉपिक है अलग से, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो वहाँ था तो मैंने सोचा चलो इस पर भी एक वीडियो बना के इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, इनर्शिया के बारे में आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, काफ़ी एग्जांपल्स भी हम लोग देख चुके हैं। तो ये तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको इनर्शिया का क्लियरली कंसेप्ट पता है। अकॉर्डिंग टू इनर्शिया, इनर्शिया मतलब क्या कि कोई बॉडी जिस स्थिति में है, मोशन के जिस स्टेट में है, वो उसी स्टेट में रहेगी, खुद से अपने स्टेट ऑफ मोशन को नहीं बदल सकती। जैसे बॉडी अगर रेस्ट पे है तो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी, वो खुद से मोशन में नहीं आ सकती, खुद से अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को बदल नहीं सकती। उसके लिए क्या चाहिए होगा? बाहर से एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए होगा जो इसके रेस्ट वाले स्टेट को बदल पाए। या अगर ये बॉडी मोशन में है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, मान लो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से ये आगे जा रही है, तो अगर ये मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी इसी वेलोसिटी के साथ, जब तक बाहर से आप कोई फोर्स नहीं लगाओगे। तो जिस स्थिति में है उस स्थिति में ही रहेगी। रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो उसी सेम वेलोसिटी के साथ मोशन में ही रहेगी। अगर आपको इसको रेस्ट पे से मोशन में लाना है या फिर इसके वेलोसिटी को बदलना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? बाहर से एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ही ये इनकी स्थिति बदलेगी। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अपने ही स्थिति में बरकरार रहना, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना। तो इस इनर्शिया को हम तीन तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरे की मैं बात कर रहा हूं अभी, पहले इन दोनों को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम तीसरे पे चलते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब क्या? देखो, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी, ये खुद से अपना मोशन में नहीं आ सकती। ठीक है, तो दैट इज व्हाट यू कॉल इनर्शिया। इनर्शिया मतलब बॉडी जिस स्थिति में है उस स्थिति में ही रहेगी। और बॉडी, इसको दो पार्ट में हम देख सकते हैं, एक तो रेस्ट वाला केस देख सकते हैं और दूसरा मोशन वाला केस देख सकते हैं। तो रेस्ट वाला इनर्शिया और मोशन वाला इनर्शिया। ठीक है, तो जो भी रेस्ट वाला इनर्शिया होता है उसको हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। कि बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करती है, इस इनर्शिया को इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोला जाता है। और बॉडी अगर मोशन में है तो जिस वेलोसिटी से वो मोशन में है वो उस वेलोसिटी से मोशन में ही रहेगी। ठीक है, तो ये मोशन वाला इनर्शिया हो गया, तो इसको हम इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल तो हमने देखा था, जैसे अगर मैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करूं तो हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि जैसे अगर हम लोग मान लो किसी ट्रेन के अंदर हैं और ट्रेन अचानक से चल पड़ती है तो हमको पीछे की ओर धक्का लगता है। एक्चुअली में हमको पीछे की ओर धक्का नहीं लगता है, बल्कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है हमारे पास। हम रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहने की ही कोशिश करते हैं। बस होता क्या है कि ट्रेन आगे निकल जाता है और मेरा पैर फ्रिक्शन की वजह से इस ट्रेन के प्लेटफॉर्म, ट्रेन के फ्लोर के साथ चिपका हुआ होता है, तो वो आगे चला जाता है। मेरा नीचे वाला जो पार्ट है बॉडी का, पैर जो है, वो ट्रेन के फ्लोर के साथ फ्रिक्शन के वजह से आगे चला जाता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से मैं रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करता हूँ, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे धक्का लगा है। बाकी अगर मैं इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करूँ तो वो भी इसी में से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि अगर मान लो आपकी ट्रेन मोशन में है तो हम भी मोशन में होते हैं सेम वेलोसिटी के साथ, राइट। लेकिन जब ट्रेन को रोक दिया जाता है तो मेरा जो इनर्शिया ऑफ मोशन है वो तो रहेगा ही ना। बॉडी के अंदर इनर्शिया होता है और उस इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से बॉडी मोशन में रहती है। लेकिन पैर जो है फ्रिक्शन की वजह से रुक जाता है, ऊपर का बॉडी इनर्शिया की वजह से अभी भी मोशन में ही रहता है, तो वो आगे गिरने की कोशिश करती है, आगे मोशन में रहने की कोशिश करती है, इसलिए हमको लगता है कि हमको आगे धक्का लग रहा है। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। एक चीज और यहाँ पे होता है, वैसे वो मोशन वाले पार्ट में आ जाएगा पर स्टिल इसको अलग से लिख रखा है इन लोगों ने, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनर्शिया ऑफ
डायरेक्शन। ठीक है, एक्चुअली मेरे हिसाब से इनर्शिया ऑफ मोशन का ही पार्ट है, पर स्टिल ठीक है, उसको देख लेते हैं। देखो, अगर बॉडी सपोज करो आपका मोशन में है, तो मैंने क्या बताया कि ये मोशन में ही रहेगा और इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, इसकी वेलोसिटी सेम होगी, कांस्टेंट होगी, एक ही वेलोसिटी के साथ ये आगे चलता रहेगा। वेलोसिटी ना बदलने का मतलब क्या है कि इस वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ना ही इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ना कम होगा, और ना ही वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन भी अगर अपने आप बदल गया तो भी मैं बोलूँगा कि वेलोसिटी बदल चुका है, पर वो भी नहीं होता जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता। समझ रहे हो? तो बॉडी की जो वेलोसिटी है, ना ही उसका मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा होगा, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूसली चलते जाती है। ठीक है, तो ये जो है इसको हम बोल देते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब बॉडी खुद से ना तो रेस्ट से मोशन पे आ सकती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ना तो वो खुद से मोशन में है तो अपने मोशन को बदल सकती है, या इसकी वेलोसिटी कम ज़्यादा नहीं कर सकती, तो दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। ना ही बॉडी अपने वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल सकती है खुद से, तो ये हो जाएगा आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका एग्जाम्पल आप इमेजिन कर सकते हो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का, जैसे कि अगर सपोज करो कोई कार चल रही है, इस तरीके से कोई कार चल रही है और इस कार पे एक लड़का खड़ा है और इस डायरेक्शन में कार जा रही है। तो इस डायरेक्शन में कार अगर v वेलोसिटी से जा रही है तो ये लड़के को भी इसी डायरेक्शन में एक वेलोसिटी मिलेगी v, और दोनों इसी वेलोसिटी से, वो कार पे खड़ा है, कार पे रुका हुआ है और ऐसे उसी वेलोसिटी से आगे चलते जा रही है। इसी दौरान अगर इस कार ने अपना डायरेक्शन बदल लिया, ठीक है, किसी तरीके से फोर्स इस पे लगा और उसके वजह से कार ने डायरेक्शन बदल लिया, तो फोर्स तो अब कार पे लगा है तो कार का तो भाई डायरेक्शन बदल जाएगा। लेकिन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के वजह से ये जो लड़का उस पर खड़ा है वो अभी भी इसी डायरेक्शन में मूव करता जाएगा और कार से गिर जाएगा। तो कार पे अगर वो खड़ा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, कार ने टर्न ले लिया, अब लड़के पे तो फोर्स लगाया नहीं किसी ने, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से वो उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से जाते रहेगा, कार यहाँ से निकल जाएगी, वो नीचे गिर जाएगा। ऐसे समझ में आ रहा है? क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं लगा है, तो वो जिस स्थिति में था, जिस डायरेक्शन में था, उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ में आ रहा है केस? तो रेस्ट पे है तो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी, तो ये जो इनर्शिया है बॉडी के अंदर उसको हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। मोशन में है तो बॉडी मोशन में ही रहेगी, इनर्शिया ऑफ मोशन, और जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में ही वो चलती जाएगी सेम स्पीड के साथ। तो इस तरीके से ये तीन आपका इनर्शिया कवर होता है। ठीक है, होपफुली ये वाला टॉपिक भी आपको क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।